नमस्कार, मैं दीपमाला त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं सुपेला थाने में। इसमें एक मामला यहाँ पे दर्ज किया गया है, ठगी का मामला है। इससे आपको हम बता दें कि आजकल आए दिन काफ़ी सारे ठगी के मामले चल रहे हैं, साइबर ठगी के मामले हो या फिर किसी भी स्कैम के चीज़ के लिए जो मामला जो चल रहा है, उससे आप सतर्क रहें। बिल्कुल भी इस चीज़ में ये एक लालच देते हैं आपको, लालच दे करके चाहे वो आपके पहचान का हो या फिर वो कोई बाहरी व्यक्ति हो, आपके लालच के चलते उसे इतना प्रॉफ़िट होता है कि आप उसे बिल्कुल उसका अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। आपको वो बस कुछ भी चीज़ के लिए बहलाएँगे, ये कहेंगे कि आपको इस स्कीम से इतना फ़ायदा होगा या इतना मुनाफ़ा होगा। आपके लालच का फ़ायदा आपको नहीं, उनको मिलेगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी बचे रहें, इससे आप सतर्क हो जाएँ कि आपके साथ में ये दोबारा ऐसा। तो ऐसा ही एक मामला यहाँ भिलाई से सामने आया है। एक महिला जिनका नाम पायल वर्मा है, ये ठगी का शिकार। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके साथ में ये ठगी कब से शुरू हुई है। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, आपका नाम बताएँगे? मेरा नाम पायल वर्मा है। जी। आप ये जो आपके साथ में जो ठगी हुई है मैम, ये कब से शुरू हुई थी? ये चालू हुआ है पूरा सिलसिला मई 2022 में। डॉक्टर विपिन सिंह, सनी प्रसाद, जो सेक्टर 10 शीतल साड़ी जिनकी है वो, राजीव मेश्राम और विराज वर्धन। विपिन सिंह हमारे पूर्व परिचित हैं, उनका हमारी दुकान में आना जाना था। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि भाभी मैडम आपको एक स्कीम बताऊंगा करके। तो मैंने कहा ठीक है सर बताइएगा करके। तो बोले नहीं, मैं अपने पार्टनर्स को लेके आऊँगा, सनी प्रसाद और राजू मेश्राम को, फिर आपको बताता हूँ करके। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे को फ़ोन किया कि मैं इन लोग को लेके आ रहा हूँ करके। मैंने कहा ठीक है सर आ जाइए। फिर आए बैठे तो फिर मैंने कहा ठीक है सर बताइए। तो बोले देखिए गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगानी पड़ती है। तो इसके लिए आपको कोई भी एक एनजीओ चाहिए या कोई भी एक सरकारी संस्थान चाहिए। तो मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि ना मेरे पास एनजीओ है ना कोई सरकारी संस्थान, कोई अनुभव है इन सब चीज़ों में। तो बोले वही तो स्कीम है कि वो जो एनजीओ है वो हम आप उसमें जो भी सारी चीज़ें वो सब हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे करके। तो पुराना एनजीओ होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर बताइए। तो बोले अभी हमारे पास एक एनजीओ सेवा मंडल ट्रस्ट जिसका नाम है, तो ये चीज़ आप जाएगा। तो अभी आप 1,70,000 रुपये दे दो। तो ये अभी फिलहाल है तो 3.5 लाख रुपए की, पर अभी आप 1,70,000 रुपये दे दोगे तो आपके नाम पे बुक हो जाएगी, नहीं तो फिर ये किसी और को चलेगी। ठीक है करके फिर मैंने 1,70,000 दिए, हुआ पैसा दे दिया नेक्स्ट मंथ। फिर ऐसे करते करते 1 महीना बीता, महीने में पूरा ट्रांसफ़र होके पूरा आपका काम हो जाएगा स्फूर्ति का। बाद मुझे अगस्त में 2022 में बोलते हैं कि बोले आपका वो प्रोजेक्ट अपलोड हो गया है और पूरा, तो अब आपको प्रोजेक्ट की फ़ीस का 2% देना है नोडल अधिकारी को। तो मैंने कहा कितना? तो बोले 5 करोड़ का आपको प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की फ़ीस हुई 10 लाख रुपए। तो उसमें से 5 लाख रुपए आपको पहले देना है, अपलोड होने से पहले 5 लाख रुपए बाद में देना है। तो मैंने वो भी, काम हो रहा है करके। अब ये 5 लाख रुपए देने के बाद फिर मेरे को बोले थे आपका इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें होगी, कुछ नहीं हुआ। 3-4 महीना बीतने लगा। तो बोले अरे नहीं, वो विराज सर जो है ना, जो दिल्ली में जिनकी सारी सेटिंग है, तबीयत ठीक नहीं है, ये वो करके ऐसे करके बनाने लगा। फिर ऐसे करते करते मार्च 2023 में मुझे विराज से कॉन कॉल पे बात कराए कि बोले अरे आपका काम मेरे वजह से डिले हो रहा है, तो करवा के देता हूँ आपका काम, आप बची हुई फीस दे दीजिए करके। तो फिर मैंने बची हुई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे करके वो भी दे दी। बोलते हैं एक दिन कि बोले आपको फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए रहेगी, तो ज़मीन आपको बुक करा। तो आपने बताया था 38 लाख की है जो सिंगारडी में है, जिसको मुझे दिखाने भी लेके गए थे। तो सर मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती हूँ करके। बोले नहीं नहीं, आपको सिर्फ ज़मीन बुक, हमारी फाइल वापस हो जाएगी। तो बुक कराने के लिए बोले पहले 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे पहले। मैंने कहा 5 लाख रुपए तो अभी नहीं है। तो बोले जितने हैं अभी कितने, वाले 2 लाख अरेंज हो पाएंगे। तो फिर मैंने 2 लाख दिए उनको। फिर 15,000 और मांगा उसने पेपर के लिए, 2,15,000 ये दिए। फिर अगस्त 2023 में 3 लाख दिए, जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी। ऐसे इस बीच में इसने मेरे से एक बार 1.5 लाख रुपए लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, एक बार 80,000 रुपए लिए कि जहाँ हमको फैक्ट्री डालनी है वहाँ। ऐसे मतलब ऐसे करते करते क्रमिक मिला के आपसे 40 लाख रुपए लिए, क्योंकि बहुत विस्तार जिसकी खाना में दिया। फिर जब भी मैं बोलूँ सर मेरे पेपर कहाँ है, मेरे
तो रोज कोई ना कोई विपिन सिंह सनी प्रसाद बहाना बनाए। सनी तो बहुत धमकाता था कि अगर ऐसा काम नहीं करूंगा, इतने दिन में पैसा नहीं मिला तो काम नहीं करूंगा। और इनका एक और साथी है, चेहरा नहीं दिखाता, ना कभी कोई फोन नंबर देता है। उनसे ये लोग कॉन कॉल पे और जूम मीटिंग के माध्यम से बात कराते थे, जिसमें वो अगर आपने बताया जो काम आपका हो रहा है वो किसी को भी बताया तो मैं आपको नहीं दूंगा। फिर मुझे धीरे धीरे उनके चलिए अप्रैल 2024 आते आते तक मुझे धीरे धीरे डाउट शायद कुछ गलत हो रहा है करके, पर फिर भी मैं सोची चलो इन्होंने आपके सारे पेपर वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। चुनाव बीत गया, 2-3 महीना बीत गया, फिर मैं बोलूँ तो मेरी क्वेश्चनिंग बढ़ रही थी, ये लोग मुझे अवॉइड करना चालू कर रहे थे। जैसे पहले हराते थे, फिर धीरे धीरे आना कम करना चालू किया इन्होंने। एक एक 2-2 महीने में आने लगे, फोन नहीं उठाना, बहाने बना, वो बीमार है, हमारे गले से आवाज नहीं निकल रही है। फिर ऐसे करते करते मुझे फिर मैं धीरे करने लगी, क्योंकि मैंने तो पैसा कैश में दिया था। फिर एक दिन इसी बात की चर्चा मैंने हमारे अधिवक्ता की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि फ्रॉड है सारी चीज़ें करके, और मुझे भी यकीन हो चुका था कि तब तक फ्रॉड है करके। एक दिन इनके यहाँ फिर मैं इनको बोली अगर काम नहीं हो रहा भाई मेरा पैसा वापस कर दो करके। बना रहे थे मेरे से, नहीं आपका हो रहा है काम, ये कभी कोई पेपर दिखाए ना कुछ किए, वो जो भी पेपर दिए वो सारे। उसके बाद 19 जनवरी इनके सनी प्रसाद के दुकान में, सेक्टर 10 वाले में, तो उस दिन इन लोगों से मेरी अच्छी खासी बहस भी हुई, तो उन लोगों ने दिया था कि 15 फरवरी को हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है शायद वापस कर देंगे। तो 10 फरवरी को से मैंने इनको मैसेज डालना चालू किया कि भैया 15 फरवरी, मेरा कोई भी मैसेज इनके फ़ोन पे जा नहीं रहा था। तो मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है करके, तो मैं एकदम विचलित हो गई। फिर मैं 14 फरवरी को इनके वहाँ गई, तो इन लोगों ने मुझे सेक्टर 10 गई, सनी प्रसाद का जो ऑफिस है वहाँ सनी प्रसाद ने मुझे भगा दिया मेरे साथ। मिले विपिन आपको सिंह वहाँ भी था, पे? हाँ, और सनी प्रसाद भी था। मुझे बहुत दुर्व्यवहार किए, बोले ऐसा करके मुझे दुर्व्यवहार किए। तब फिर मैं अधिवक्ता अशोक शर्मा सर के माध्यम से आवेदन वगैरह सब बना करके सब कुछ करके सुपेला थाना में जमा किए। तब ये फिर आप कब किए हैं मैम? मैंने तो अपना सारा 25 को दिया था, और मेरी एफआईआर अभी दर्ज है। वो भी श्री विजय अग्रवाल जी जो हमारे एसपी सर है, उनका मैं बहुत कि उन्होंने मेरी व्यथा समझी, सुना अच्छे से, तो फिर उन्होंने निर्देश दिए एफआईआर दर्ज होने पे। तो जिसमें से सनी प्रसाद तो उस दिन लेकर आए थे थाना, पर विपिन सिंह और राजीव मिश्रा को खबर लग गई थी तो वो भाग गए थे। अभी उनके बारे में मुझे कोई के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि कभी कोई किसी की भी बातों में ना आए, और अगर कोई है मतलब जो परेशानी में फंसा है, तो अपने आसपास वालों से अपने किसी भी करे, ताकि वो उनको सही सलाह दे पाए और उनके हो। क्योंकि देखिए ये जब मैंने इनके खिलाफ सुपेला थाना में आवेदन दिया और इनके खिलाफ सब सारी पूछताछ और सब चालू हुई, तो इन लोगों ने मुझे डराने के लिए अपने वकील के माध्यम से दिल्ली से मुझे नोटिस भिजवाया कि मैंने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके पैन कार्ड बनवाए हैं और बैंक अकाउंट ओपन किया है, जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया ये इन्हीं लोगों ने किया है। तो इन्हीं लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर करके पैन कार्ड बनवाया है और वो ओपन किया, ताकि मैं डरूं उस आवेदन से और पीछे हटूं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करूं करके। तो बस मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे कोई भी कभी भी व्यक्ति कोई स्कीम बोले तो किसी की भी बातों में ना आए, पहले उससे अच्छे जांचे परखे और सारी चीज़ें करें, चाहे आपका परिचित ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरा तो विपिन सिंह परिचित था, इसलिए मैं उसकी बातों में आके सारी चीज़ें हुई है। बस वही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं बस। तो आप जो ये अभी जो कार्यवाही चल रही है, ये कहाँ तक पहुँची है मैम, थोड़ा बताइए? देखिए अभी इन लोगों के खिलाफ बस एफआईआर दर्ज हुई है, चारों के खिलाफ बीएनएस 318 और 68 में। तो अभी तो सनी प्रसाद को तो मुचलके पे रिहा कर दिया उस दिन यहीं के। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, वक्त मिलना चाहिए, ताकि किसी दूसरे के साथ ऐसा ना कर पाए और किसी का परिवार और कोई व्यक्ति परेशान ना हो। तो मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करे और सारी जानकारी ले और इनको सजा। और मैम ये जो के साथ में ठगी का मामला, तो ये आपके परिवार वालों को मालूम था? मतलब उनको मालूम था कि ऐसा आए हैं और सारी चीज़ें, पर इतना इतना पैसा चला गया है करके इस बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। मतलब कुछ पता था कुछ नहीं पता था ऐसा। तो अब बता दी है सब कुछ। मेरा पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में है। उनका कहना है कि अगर गलत हुआ है तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। गलत हुआ है मतलब हुआ है। आपके परिवार में कौन-कौन है मैम?
मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरे दोनों बच्चे हैं और मेरी सासू माँ है। तो देखिए कि ऐसे ठगी का मामला काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। इनके साथ में ये ठगी से इस साइबर ठगी से आप लोगों को जो आपके परिचित हैं, अगर ऐसा कुछ आपको बताते हैं कि ये एक जो चल रहा है, ये स्कीम के चलते आपको प्रॉफ़िट होगा